आपके पास आया हूँ। आपके द्वारा, आपके वचन के द्वारा और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें, वो जरूरतें, वो चीजें मेरे जीवन में पूरी हो रही है। मैं आज यहाँ से आपकी ओर से स्वर्ग में जो आपने मेरे लिए तैयार किया है उसे ग्रहण करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आखिरी गीत के साथ अपने हृदय को खुदा के सामने ले आखिरी गीत गाएं, एक स्टैंजा गाएं, उसके बाद महिमा दें। थैंक यू जीसस। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं सदा रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम प्रभु इस बात की घोषणा करते हैं, मैं ना डरूंगा। आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, मैं ना डरूंगा, क्योंकि आप यहोवा राफा है, आप यहोवा शालोम है, आप यहोवा निस्सी, आप यहोवा रोही है। हम आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से प्रभु के लोग कहें आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इच्छा हो रही है कि और आराधना करें और स्तुति करें, लेकिन समय बहुत ही तेजी से भागता है और हम विश्वास करते हैं कि हमें समय और हमें व्यवस्था और हमें सब बातों को साथ लेकर के चलना है, ताकि हम हर काम को कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के बहुत अच्छे समय के लिए, और आपके मेरे लिए और कलिसिया के लिए खुशखबरी अच्छी बात यह है कि हमारी सिस्टर एलिजाबेथ थॉमस है, प्रभु का धन्यवाद, आज उन्हें छुट्टी मिल गई है, वो घर आ गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप लगातार अपने प्रार्थना में याद रखिए। अलग अलग लोगों ने उनकी सहायता की, प्रार्थना के द्वारा जाकर बैठ करके अलग तरीके जो लोग नहीं जा सके वो अपने आप में खेदित ना हो, जैसे जैसा कि आपको समय मिला, लेकिन हम विश्वास करते हैं आप सबने प्रार्थना की है और आप परमेश्वर ने आप सबकी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं आज के दिन के लिए। जो हमारे भाई दीपक को अच्छा लगा कि अपने इस जगह पर प्रभु के घर में प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रार्थना रख सके। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जल्दी से
से। चलिए इन दिनों के अंदर हम एक विशेष बात को देख रहे हैं, यीशु मसीह कहाँ गया? यरूशलेम में गया। और आज के दिन में ही, मतलब कि आज जी के समय, आज से 2025 साल पहले ये हुआ। और यीशु मसीह संडे से लेकर के फ्राइडे तक कहाँ रहा है जी? यरूशलेम में रहा, है ना? घबराए ना, बोले कहाँ रहा? यरूशलेम में रहा। और यरूशलेम के अंदर कुछ अलग अलग काम होते रहे। ये आखिरी सप्ताह, इसे अलग अलग तरह के लोग अलग रीति से मानते हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं पैशन वीक करके बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं दुख का सप्ताह, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह के आखिरी समय। अलग अलग रीति से लोग अपने तरीके से बोलते हैं और सब बातें सही है, गलत नहीं है। जैसा लोगों को लगता है वैसे बात को बोलते हैं, क्योंकि ये आखिरी समय यीशु मसीह का संडे से लेकर फ्राइडे तक का, जैसा हमने बताया, शारीरिक तौर से आखिरी समय था। इसके बाद वो शारीरिक तौर से दुनिया में प्रकट नहीं हुआ, दिखाई जरूर दिया। यीशु मसीह दिखाई दिया। और अद्भुत बात यह, खुशी की बात यह है, यीशु आज भी दर्शन देता है। हालेलुया! हमारा यीशु जिंदा है, आपका यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। तो इस बात के लिए आप ना सोचे ठीक है ये सारी बातें उसी तक रही, आज से 2025 साल पहले तक रही, नहीं। यीशु मसीह 2025 साल पहले 4 एडी में दुनिया में आया, 33.5 साल रहा शारीरिक तौर से, उसके बाद वो चला गया, लेकिन आज भी वो पृथ्वी पर घूमता है। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद। आज भी वो हमारे बीच में उसकी उपस्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड! इसलिए आपसे कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति अपने आप को बनाए रखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 जब हम देख रहे हैं, उसके 28 वचन के अंदर क्या लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में गया। हमने 28 वचन को देखा था। 28 में यीशु कहाँ गया? यरूशलेम में गया। और 41 को हमने देखा था कि यीशु मसीह क्या कर रहा है? यरूशलेम में प्रवेश जब कर रहा है, यरूशलेम के लिए क्या कर रहा है? विलाप कर रहा है। ये विलाप परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। ये विलाप इस बात को दर्शाता है कि यीशु मानव जाति से प्रेम करता है। और साथ ही साथ उसके बाद हमने देखा था कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में क्यों रोया, क्योंकि उसके विनाश को देख रहा था। कारण क्या था? क्योंकि यरूशलेम और यरूशलेम के लोगों ने परमेश्वर की दया को तुच्छ जाना था, या जब उसने जो दया की उसको ग्रहण नहीं किया था। ये संदेश मेरे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे आपको क्या करना है? अलर्ट रहना है उसकी दया के प्रति। जब उसकी दया हम पर हो रही है, ये परमेश्वर की दया का समय चल रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग युग बोलते हैं, ये कौन सा समय चल रहा है? ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय चल रहा है। It is a time of God's grace। परमेश्वर के अनुग्रह का समय चल रहा है। वो हम पर अनुग्रह कर रहा है। हम उसके अनुग्रह का अपने जीवन में प्लस पॉइंट लेकर आगे बढ़े। और उसके पश्चात यीशु मसीह में आज हम अगली घटना पर बातचीत करेंगे। यीशु मसीह जब यरूशलेम में गया, तो यरूशलेम में कहीं जाकर के बैठ करके रोने नहीं लगा, या अपने चेलों के साथ बैठ करके कहने लगा, तुम्हें मालूम है यूहन्ना, आपको मालूम है पतरस, आपको मालूम है ना, उसके जो कितने चेले थे? 12 चेले थे। उन्हें जाकर ये नहीं कह रहा, देखो अब मैं जा रहा हूँ और मुझे बहुत अधिक दुख सताया जाएगा, तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, ये बात वो नहीं कर रहा। लेकिन यरूशलेम के अंदर सबसे पहले फर्स्ट when he entered the Jerusalem, where he went, कहाँ गया वो? जानते कहाँ गया? पढ़े परमेश्वर के 19 का 45 पढ़े, 19 का 45 पढ़े। अजी तब है, बस ठहर जाए, बस यही ठहर जाए। तब है मंदिर में जाकर, where he went, कहाँ गया यीशु मसीह? सबसे पहले यरूशलेम में कहाँ गया? यरूशलेम में मंदिर में गया। यानी कि मंदिर का मतलब परमेश्वर के घर में गया। कई बार के लोग कहते हैं ये मंदिर लिख रखा है। मंदिर का मतलब है पवित्र स्थान। मंदिर का मतलब वो जगह जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है। कई बार जब मंदिर सब बोला जाता है तो हमारे मन में, कई लोगों के मन में क्या आता है? तो दूसरे मंदिर की बात है। मंदिर का मतलब ही होता है द प्लेस वेयर गॉड ड्वेल्स, स्थान जहाँ परमेश्वर निवास करता है। तो सबसे पहले परमेश्वर कहाँ गया? यीशु मसीह यरूशलेम में सबसे पहले परमेश्वर के घर में गया। यहाँ पे कहेंगे यहाँ क्या संदेश है मेरे आपके लिए? मेरे आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है, बहुत गहरा संदेश है। प्यारे परमेश्वर आपके लिए संदेश है। यीशु मसीह ने क्या करना चाहिए था? आपको कहना चाहते हैं यीशु मसीह कहाँ गया? प्रभु के घर में गया। लेकिन आज आपसे कहना चाहते हैं कई लोग अपने जीवन के अंदर जब यीशु मसीह क्या होने वाला है? मारा जाने वाला है, दुख में जाने वाला है, कष्ट में जाने वाला है, परेशानी में जाने वाला है, तो उसे करना क्या चाहिए था? एक कोने में बैठकर
विलाप के बारे में, अपने बारे में उसे विलाप करना चाहिए था। और हम में से कई लोग आज जीवन के अंदर क्या होता है, प्यारे परमेश्वर, कई बार हम जीवन के अंदर कठिन परिस्थिति में होते हैं, विपरीत परिस्थिति में होते हैं, कठिन समय में होते हैं। तो क्या लोगों के जीवन में होता है, हमें नहीं पता आपका क्या होता है, लेकिन कई लोगों का ऐसा है, लोग क्या कहते हैं, ठीक है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम कहां जाएंगे, प्रभु के भवन में जाएंगे। अभी सब ठीक नहीं है, अभी स्थिति ठीक नहीं है, अभी मेरे जीवन के अंदर तूफान है, अभी मेरे जीवन में कष्ट है, अभी मेरे जीवन में परेशानी है। आपसे कहना चाहते यीशु ने ऐसा नहीं कहा जब सब ठीक हो जाएगा मैं जाऊंगा, लेकिन उस समय गया। दूसरी बार, कई बार ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रभु के घर जाने में वो क्या करते हैं, कई बार लोग कहते हैं मैं इतने साल तक प्रभु के घर में गया, मैं लगातार प्रभु की परिस्थिति में जाता रहा, आज मेरे जीवन के अंदर विपत्ति आ गई है, आज मेरे जीवन में कष्ट आ गया है, क्या फायदा प्रभु के घर में जाने का। यीशु ये कह सकता ना, उसने क्या किया, 3.5 साल वो लगातार परमेश्वर पर लिखा गया, घर जाकर आप पढ़ना, प्रेरितों काम के 10वें अध्याय के 10 के 38 को आप पढ़ेंगे, पढ़ने अगर आपने निकाला है 10th के पढ़े, क्या कहता है, प्रेरितों काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और ध्यान दे, अब वो क्या करता रहा, वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। प्यारे परमेश्वर को अपने जीवन काल में 30 साल तक अपने माता पिता घर रहा, 31 साल की उम्र के अंदर वो 30 साल के बाद वो निकला, 3.5 साल तक वो क्या करता रहा, वो परमेश्वर के लोगों भलाई करता रहा, लोगों की भलाई करता रहा। जो लोग शैतान से क्या थे, सताए हुए थे, उन्हें अच्छा करता रहा, सारे काम कहे वो बिल्कुल ठीक करता रहा। अब उसकी जीवन में क्या होने वाला था, अब उसे मारा जाने का था, अब उसे क्रूस पे जाना था। और अब वो क्या कर रहा है, वो क्रूस पे जाने से पहले वो परमेश्वर के भवन में जा रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्टिल मैं जानता हूं मेरे जीवन में सब कुछ होने वाला, लेकिन अभी भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर का इनकार नहीं करता। मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, मैंने बहुत दुआ की, मैंने भले भले काम किए, अब मेरे लिए क्रूस इंतजार कर। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यीशु मसीह जिसे दुख और पीड़ा में जाने वाला था, वो संसार के एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक जीवित व्यक्ति के हाथों पांव में कीले ठोक देना कोई आसान बात नहीं होती है। आज मेरे आपके छोटा सा कांटा लगता है, क्या होता है, बड़ा दर्द होता है, लेकिन यीशु के हाथों पैरों में कीले, जीवित यीशु के हाथों पैरों में कीले ठोकी जाने थी, और वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर के भवन में जा रहा है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, ये यीशु मसीह का आखिरी जो जीवन है, मेरे आपके जीवन का एक संदेश लेकर के जाए, ग्रहण करें। मेरे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मेरे जीवन में कितना भी बुरा क्यों ना हो, मेरे जीवन में कितनी भी आशीष क्यों ना हो, दोनों बातें कई लोगों के लिए बहुत आनंद आ जाता है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, क्या करते हैं, ठीक है चले जाएंगे जब हमें टाइम मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के भवन में जाने के लिए प्यारे परमेश्वर के लोगों बाध्य नहीं किया कि कोई परिस्थिति उसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोक सके। हम संदेश को ग्रहण करें, वी रिसीव द मैसेज, हम यीशु के द्वारा संदेश ग्रहण करें। मेरे जीवन की परिस्थिति आज क्या है, हम नहीं कहते कल आपकी परिस्थिति बुरी तो नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहें कल आपकी परिस्थिति आज से ज्यादा बेहतर होगी, आज से ज्यादा शानदार होगी। लेकिन अपने जीवन में ये बात याद रखना, अपने हृदय में परमेश्वर के घर का प्रेम मेरे आपके जीवन से कम ना होने पाए। यीशु के जीवन में ये था, प्यारे परमेश्वर को यीशु मसीह। दूसरी बात, यीशु मसीह ये भी कह सकता था, जैसा कई लोग कहते हैं, क्या लोग कहते हैं, प्रभु अगुवाई करेगा तो हम भवन के अंदर जाएंगे। यीशु भी कह सकता था, है ना, प्रभु करेगा, बोलेगा, वो बुलाएगा। कई लोग कहते हैं अगर वो आवाज लगाएगा तो हम दौड़ के आ जाएंगे। कई लोग सुनते हैं, बोलते हैं अगर वो अगुवाई करेगा तो हम प्रभु के भवन में आ जाएंगे। क्या पता अगुवाई करे। हम कहें लोगों की नौकरी जाने के लिए कितने लोग जो कहते हैं, किसी ने कहा आज तक सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार में तप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी बातें हैं, क्या मन में कहते कभी खुदा अगुवाई करेगा तो नौकरी में जाएंगे। हम क्या करते हैं, भैया बॉस का फोन आ जाएगा, पहुंचना है। अब से कहना चाहे खुदा के घर के लिए लोग यीशु कह सकता था,
लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगा। आप जानते हैं आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आराध कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हम इस संदेश को ग्रहण करें। मेरे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मुझे प्रभु के घर में जाना है, मुझे परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश करना है, मुझे प्रवेश मसीह के साथ साथ लगातार प्रभु के भवन के अंदर चलते चले जाना है। परमेश्वर लोग आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, यीशु के जीवन में ये प्रभु के घर जाने की जो चाह है या प्रभु के घर में रहने की चाह है, केवल उसी दिन उत्पन्न नहीं हुई। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरा अध्याय उसके 43 अगर 2 का 43 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, पढ़े कोई दूसरा पढ़े जिसने पढ़ा वो ना पढ़े। और जब वे हाँ जी पूरा करके लौटने लगे, हाँ तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, बालक यीशु कहाँ रह गया? यरूशलेम में रह गया। और यह उसके माता-पिता नहीं जानते। उसके माता पिता इस बात को नहीं जानते। बालक यीशु कहाँ रह गया? यरूशलेम में रह गया। और उसके पश्चात क्या हुआ? 49 पढ़े, 49 पढ़े कोई मेहरबानी से। उसने उनसे कहा, हाँ जी तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? फिर क्या हुआ? फिर ढूंढते ढूंढते उसे उन्हें पता नहीं था। यीशु मसीह यरूशलेम में रह गया, थोड़े देर आगे निकल गए, फिर पता चला हमारा बेटा तो पीछे ही रह गया है। कैसे माँ बाप थे, आज ऐसे कई माँ बाप हैं, उन्हें पता ही नहीं उनका बेटा उनका बेटी कहाँ चले गए हैं। ये प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हमें अपने बच्चों को ध्यान रखना है कि कहाँ हैं, कहाँ ठहरे हैं, कहाँ रुके हैं, कहाँ रह गए हैं। ये माँ बाप भी ऐसे ही थे, इन्हें मालूम ही नहीं हमारा बच्चा पीछे रह गया है। और ऐसा निकला 2 दिन आगे निकल गए, 3 दिन आगे निकल गए, काफी देर आगे निकल गए, और फिर इन्हें पता चला बच्चा तो हमारे पास है ही नहीं। और फिर लौटे और लौट करके वहां गए, और गए तो ये कहाँ बैठा था? यीशु मसीह परमेश्वर घर में बैठा था। और क्या कह रहा था? हाँ जी पढ़े। क्या नहीं जानते थे हाँ जी नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक मुझे है। अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। 12 साल का बच्चा, हालेलुया, 12 साल का बच्चा बोल रहा है मुझे मेरे पिता के भवन में रहना है। आपसे कहना चाहते हैं, लव फॉर द हाउस ऑफ द फादर, पिता के घर का जो प्यार था यीशु मसीह में बचपन ही से था। आज आपसे कहना चाहते हैं, विशेष छोटे बच्चों से कहना चाहते हैं, अपने हार्ट में पिता के भवन, पिता के घर का प्यार अभी से बनाए रखें। शायद हो सकता है आप में कुछ लोग कहेंगे, पास्टर साहब बचपन में हमें प्रभु के बारे में नहीं पता था। कोई बात नहीं, अभी आपको प्रभु के बारे में पता है। हमें भी प्रभु के बारे में 19 साल की उम्र में 1995 के अंदर पता चला। 19 साल तक हमें भी नहीं पता था प्रभु के भवन की महत्वता क्या होती है। अगर आज आपको पता चला है, आज आप 25 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, कितने भी साल के, आज पता चला, अपने जीवन में इस प्रेम को आप बढ़ाते चले। आपके जीवन में प्रभु के घर के प्रति प्रेम क्या रहे बढ़ता चला जाए, और उसके जीवन में प्रभु का प्रेम इतना बड़ा था। लास्ट तक वो परमेश्वर के लोगों 12 साल, 12 कोई बताता 12 साल, कोई बताता 14 साल, जितने भी साल का, तब से लेकर के आखिरी समय तक उसके हृदय में प्रभु के भवन के प्रति प्रेम कभी कम ना हुआ। आज के रात आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके हृदय खुदा का प्रेम 1 साल के लिए, 2 साल के ना रहे, या जब हमारे घर में हमारे जीवन में बहुत अच्छी बातें रहे हुए हैं, तभी हम हालेलुया प्रे करते हुए हमारे जीवन में कोई घवाई हो तभी हम प्रभु के भवन में आए, या हमारे जीवन में कोई कष्ट आए तभी प्रभु के भवन में आए। ऐसा मेरे आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे हर सप्ताह हमारे पास हजारों घवाइयां हो तो भी हम प्रभु के भवन में आए। हमारे जीवन में एक भी घवाई ना हो तो भी प्रभु के भवन में आए। हमारे जीवन में अच्छा चले, प्रभु के भवन में आए। अब ऊंचाई पे जाए, प्रभु के भवन में आए। अब और ऊंचे हो जाए, प्रभु के भवन में आए। अब बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, प्रभु के भवन में आए। हम सदा प्रभु के घर से प्रेम करेंगे, हमें कोई परिस्थिति प्रभु के घर से अलग करने ना पाए। यीशु मसीह यरूशलेम में कहाँ गया? पिता के घर में गया, और जाकर उसने क्या किया? लूका 19 का 45 देखें, क्या हम ऐसा करते हैं? लूका 19 का 45 देखें। हाँ जी, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। 21 मत्ती का 21 का 12 पढ़ेंगे तो और आपको पता चलेगा क्या क्या उसने। मत्ती 21 का 12, हाँ जी 21 का 12। मंदिर में जाकर हाँ जी उन सबको हाँ जी लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। आपसे जानते हो क्या किया? यीशु मसीह प्रभु के भवन में गया और परमेश्वर के भवन की स्थिति को देखा।
He saw the situation of the house of God alone. वो केवल इसलिए नहीं था ठीक है मैं जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करूंगा, मैं आंसू बहाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं, first of all he saw the condition of the house of the Lord. उसने सबसे पहले परमेश्वर के भवन की स्थिति को देखा। आज सवाल मेरे आपके लिए है, हम जब प्रभु के भवन में आते हैं, क्या हम इस विचार से आते हैं मैं भवन में जाऊंगा, स्तुति आराधना करूंगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करूंगा, गीत गाऊंगा, गवाही दूंगा, वचन सुनूंगा, मेरे लिए प्रार्थना होगी और मैं प्रेज द लॉर्ड करके चला जाऊंगा? क्या हमने कभी परमेश्वर के भवन में आकर यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया है? क्या हमने देखा है कि यहाँ कुछ टूट फूट तो नहीं है? क्या हमने अपनी दृष्टि को उस जगह पर लगाया है जो ठीक नहीं है? क्या हमने अपनी आंखों को उस जगह पर लगाया है, उस पंखे के ऊपर हमारी आंखें गई हैं? क्या उस ट्यूबलाइट पर हमारी आंखें गई हैं? क्या हमारी दीवार पर हमारी आंखें गई हैं जहां पर जाले लटके हुए हैं? या फिर हम आए और बस हमने ये सोचा कि हम यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं? आपसे कहना चाहते यीशु हमें संदेश दे रहा है, जब भी हम खुदा के घर में जाओ, पहले देखो यहाँ क्या कुछ ठीक नहीं है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ उस बात को देखिए। आपसे कहे आगे गड़बड़ी के लिए आप ना देखिए, आगे गड़बड़ी के लिए हमने भाई राजकुमार को रख रखा है, भाई के नाम है दीपक को रख रखा है, पीछे गड़बड़ी, इसके पीछे गड़बड़ी करना, देखिए क्या कोई कुर्सी पर रखती तो नहीं है, कहीं कोई कुर्सी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, कहीं कोई चीज इधर उधर तो नहीं है। आपसे कहना चाहिए क्या हमने ऐसा देखा है? अगर नहीं देखा तो हम अपनी आंखों को हम कहें हम खुदा की बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे जब हम खुदा के भवन में आकर उस चीज को देखेंगे जो ठीक नहीं है। तो यीशु ने क्या देखा? यीशु ने वहां प्रवेश करके देखा यहाँ कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ काम हो रहा है। लोग क्या कर रहे? लोगों ने खुदा के घर को व्यापार का स्थान बना दिया है, लोगों ने खुदा के घर को व्यापार की जगह बना दी है। इसलिए हम आपने देखा कोई भी यहाँ बेचने कुछ नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? बाहर लगाना, अंदर नहीं। ये जगह व्यापार की जगह नहीं है। कई चर्चों में कहते हैं अंदर बुलाते हैं, लगाते हैं, मेज लगाते हैं। हमारी बड़ा चर्च हो जाएगा तब भी आपसे कहना चाहेंगे बेचने की चीजें बाहर रहेंगी, भवन में कोई बेचने का काम व्यापार नहीं होगा। हमें इस बात को सोचना है, हमें इस बात को समझना है। हमें जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम भवन में देखे यीशु ने क्या देखा? सब गड़बड़ है। और अगर उसने गड़बड़ केवल ठीक ही नहीं की, यीशु मसीह ने केवल गड़बड़ ठीक ही नहीं की, लेकिन अगला कदम जानते क्या किया? वो मुझे आपको करना है। मत्ती 21:13 पढ़े, जल्दी चले, समय हमारा लगभग खत्म हो गया। और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह ने गड़बड़ी को ठीक ही नहीं किया, लेकिन उसने बताया कि ये जगह क्या है? ये जगह प्रार्थना की जगह है, ये स्थान प्रार्थना का स्थान है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज कई लोग हैं, नए लोगों को हमने कहना चाहते, लेकिन पुराने लोगों पर जो उंगली नहीं, पूरा हाथ उठाना चाहते हैं, पूरा हाथ करके कहना चाहते हैं। यहाँ आते हैं, आते कपड़ ये जगह खुदा का घर, प्रार्थना का घर है। नए लोगों को नहीं मालूम, उन्हें नहीं मालूम क्या है। आप उन्हें बताएं कि ये जगह बात करने की जगह नहीं है, ये स्थान आपके वार्तालाप करने का स्थान नहीं है, ये जगह, ये स्थान प्रार्थना का स्थान है। इसमें प्रवेश करते ही आपको प्रार्थना में बैठना है, इसमें प्रवेश करते ही आपको खुदा के वचन को खोलना है। बस साहब कितनी देर आएंगे इस बात का इंतजार ना करें, लीडिंग करने वाला का लीड करना है, इस बात का इंतजार ना करें। जब ही आप इसे गेट में प्रवेश करें, कुर्सी में बैठे, हम कहें बाइबल को खोलिए या आंख को बंद कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया और आज आपको हम बता रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोले कि ये घर प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का घर है। मैंने परमेश्वर आपसे कहना चाहते, बोले मेरा घर प्रार्थना का घर है। आपसे कहना चाहते हैं ये हमारा जो घर है, ये आपका और मेरा क्या है? घर है। अच्छा, हम कहते थे, कई बार कहते मेरा घर, तो लोग कहते भाई साहब मेरे घर में तो मैं सब कुछ करता हूँ। आपसे कहना चाहते ये जो मेरा रात का घर है ऐसा है, यहाँ क्या होती है? केवल प्रार्थना होती है। जैसे आपके घर में एक जगह होती है जो कहलाती है किचन, वहाँ क्या होता है? वहाँ नहाते तो नहीं है जी, वहाँ खाना तो नहीं होता किचन में। थोड़ा बड़ा हो तो अलग बात है, सो जाते होंगे, या सोना तो नहीं होता। किचन में क्या होता है? खाना ही बनता है। आपसे कहना ये ऐसा घर है, यहाँ केवल प्रार्थना ही होनी चाहिए। ये खुदा का घर है, ये खुदा का देश मसीह केवल स्थिति को देखा नहीं क्या गलत है,
का घर है, यहाँ प्रार्थना ही होना चाहिए। क्योंकि जब ये घर बनाया गया तब बनाने वाले से ने जब प्रार्थना की तो उसने ये प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की थी? क्या प्रार्थना की थी बनाने वाले ने? ये परमेश्वर तेरी आंखें जितनी जो प्रार्थना यहाँ पर की जाए ऊपर तेरे कान और तेरी आंखें लगी हुई है। घर जाकर दूसरा इतिहास के 7वें अध्याय को पढ़ना। किसने बनाया थे घर? सुलेमान ने बनाया था। और उसने क्या कहा था? उसने कहा था परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जितनी प्रार्थना यहाँ से की जाए उन पर तू दृष्टि करना। आपसे कहना चाहती है प्रार्थना का घर है। आज मुझे आपको समझना है और आप अच्छी तरह समझ गए। बोलो हम समझदार हैं, हम ज्यादा समझदार हैं, हम इशारों में समझ जाते हैं। हालेलुया। अब आप क्या करेंगे? जब यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने आखिरी बात 2 मिनट की बात बोलकर बंद करेंगे। यीशु मसीह ने कहा ये केवल प्रार्थना कर नहीं है, लेकिन फिर आगे गया, उसने लोगों को कुछ किया। पढ़े 21 का 14 पढ़े, मत्ती 21 का 14 पढ़े। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। क्या भाई पुराने पढ़ने वालों क्या है पढ़ना सीखा? और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु ने बताया ये घर केवल प्रार्थना का घर नहीं है, ये मस्जिद है, यहाँ पर केवल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होती है, पर मेरे पिता के घर में चिन्ह और चमत्कार भी होते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं आपको यहाँ ये कहने के लिए बुलाया जा रहा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करे, लेकिन यहाँ पर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे चिराए जाते हैं। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कहाँ होते हैं? पिता के घर में होते हैं, मेरे घर में होते हैं, परमेश्वर घर में होते हैं। यीशु ने कहा ये वो घर है जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आपसे कहना था यीशु की बात को ग्रहण करे और क्या करे? जाने कि यहाँ अगर आप में बीमारी की अवस्था जानना, मैं पिता के घर में जा रहा हूँ, स्तुति आराधना को मैं करूंगा ही करूंगा। आज मैं लंगड़ा हूँ तो भी स्तुति करूंगा, पेट दर्द है तो भी स्तुति करूंगा, सिर दर्द है तो भी स्तुति करूंगा, कर्जे में है तो भी स्तुति करूंगा। लेकिन मुझे मालूम है मैं जब पिता के घर में जाऊंगा मेरा लंगड़ापन दूर हो जाएगा, अंधापन दूर हो जाएगा, कर्जा निकल जाएगा, बीमारी निकल जाएगी, बंधन निकल जाएगी, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने ये बताया पिता के घर में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। इतना ही नहीं, ये संदेश लेकर जाना। आपके पड़ोस में अगर कोई अंधा हो, आपके पड़ोस में कोई लंगड़ा हो, आपके पड़ोस में कोई कर्जदार हो, आपके पड़ोस में कोई समस्या वाला हो, उसे जाकर के ये जिम्मेदारी लेना और करना, उसे जाकर खोलना। एक जगह है, एक घर है, कई जगह पर लिखा जाता है, मोबाइल की दुकानों पर लिखा जाता है मोबाइल का डॉक्टर। तो हम क्या लिखते हैं? ये घर क्या है? हर बीमारी का मोबाइल का हॉस्पिटल, ऐसा लिखा जाता है। हमारे बाहर एक बोर्ड लगा दी जाए, आप एक बोर्ड दी जाए कि यहाँ हर बीमारी का हॉस्पिटल ये है, हर समस्या का समाधान यहाँ है, हर चीज का समाधान यहाँ होता है। हम इस संदेश को लेकर जाए, लोगों को बताएं मेरे पिता के घर में चलो, वहां पर तुम्हारी सब समस्या का हल हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ करें। ये यूरोप में यीशु चल रहा है, क्रूस की यात्रा उसने चालू कर दी है, लेकिन उसके मन में क्या था? पिता के घर का प्यार। उसके हृदय में अभी भी क्या था? पिता के घर में क्या ठीक नहीं है उसे ठीक करना। उसके मन में यह था लोगों को बताए कि पिता के घर में क्या होना चाहिए। उसने इस पिता के घर में कुछ करके दिखाया, लोगों को बताया कि पिता के घर में चिन्ह और चमत्कार भी होते हैं। ये 4 बातें खुदा के लोगों यीशु मसीह ने यहाँ पर बताई। अगले दिन हम और बातों को देखेंगे। मान और जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम तारीफ करते हैं आपके यीशु, आप दुख की पीड़ा में भी आपने हमें एक बड़ा संदेश दिया है। हम इस संदेश को ग्रहण करके आपके समान बनकर और आपकी बातों में चलकर अपनी महिमा कारण बनना चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ असंसारता विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल वेडनेसडे है, कल हमारी प्रार्थना हमारे भाई डैनियल सर के घर पर है, तो वीडियो अच्छा रोकना